ओके भाई लोग, बैक टू द ओजी बैकग्राउंड। क्योंकि भाई बस एक मंथ बाद भैया जी का माहौल बनने वाला है। लेकिन आज के इस वीडियो में अपन लोग इसकी बात नहीं करने वाले, बल्कि अपन लोग बात करने वाले हैं हेलबाउंड के सीजन 1 पर। आई मीन सीजन 1 में क्या क्या हुआ था आपको मैं आज के इस वीडियो में शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। आई मीन याद दिलाने की कोशिश करूंगा। बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाकर के वीडियो लंबा नहीं करूंगा। कम से कम टाइम में आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो याद आ जाए। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना कि आप सीजन 2 के लिए कितना एक्साइटेड हो। अच्छा, एक चीज और, मैं कम से कम फोटोज एंड वीडियोस का यूज करूंगा, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा फोटोज एंड वीडियोस डालने मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज कर लेना। देखो भाई, सीजन 1 की स्टार्ट होती है एक कैफे से, जहां पर भाई कुछ बंदे लोग एक लैपटॉप में चेयरमैन उन जिंसू का एक लेक्चर देख रहे होते हैं, जहां पर अपना चेयरमैन लोगों को वीडियो के थ्रू बता रहा होता है भाई नरक में जाने से पहले एक भविष्यवाणी होती है, एंड उसके बाद जिस दिन आपकी भविष्यवाणी हो जाएगी उसके कुछ मिनट बाद ही नरक से 3 फरिश्ते आते हैं, मतलब 3 मॉन्स्टर आते हैं, लोगों को उठा के लेके जाते हैं। एंड इस वीडियो क्लिप को उसी कैफे में एक बंदा और सुन रहा होता है जिसकी ऑलरेडी भविष्यवाणी हो चुकी होती है। कुछ लोग उस कैफे में बिलीव नहीं करते कि भाई ये सब फालतू की चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सीजीआई एंड वीएफएक्स से लोगों ने इसको बनाया हुआ है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही एक थंब की आवाज सुनाई पड़ती है, एंड जो बंदा है जिसकी भविष्यवाणी हो चुकी होती है वो काफी ज्यादा डरा हुआ बैठा रहता है। देन भाई वहां पर उसके बाद नरक के फरिश्ते आते हैं उसको ले जाने के लिए, एंड वहां से वो कैफे से भागता है। लेकिन मॉन्स्टर्स जो रहते हैं उसको पकड़ लेते हैं एंड काफी बेदर्दी से उसको पीट पीट के मार के उसको नरक में भेज देते हैं। एंड भाई जो ये सीजन 1 का ओपनिंग शॉट था अभी भी मुझे गूज़बम्स देता, काफी बढ़िया था। यहाँ भाई सीजन 1 की स्टार्ट होती है एंड हमें पता चलता है कि भाई 2 ग्रुप्स हैं जो कि मॉन्स्टर की जो चीजें हैं उनको डील कर रहे हैं, जिसमें जो पहला होता है उसका नाम है द न्यू ट्रुथ, एंड दूसरा है एरोहेड जिसको पगलुआ मास्क लगा करके हैंडल करता है। लेकिन जो मेन कल्ट ग्रुप रहता है वो द न्यू ट्रुथ होता है, जिसको अपना चेयरमैन उन जिनसो लीड कर रहा होता है। एंड भाई सीजन 1 की कहानी आगे बढ़ती है, जहां पर जो बंदा मार दिया जाता है कैफे के बाहर, उसका मर्डर का इन्वेस्टिगेशन करते हुए डिटेक्टिव जिन के कैरेक्टर को दिखाया जाता है। डिटेक्टिव जिन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एंड उसकी एक बेटी भी है। भाई एपिसोड 1 का आधा घंटा वही इन्वेस्टिगेशन एंड पुलिस ऑफिसर जो रहते हैं डिस्कस करते रहते हैं कि भाई एक्चुअली में चल क्या रहा है, सिचुएशन क्या। लेकिन उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम था पार्क युंजा, जिसका भाई एक बेटा है एंड एक बेटी। एक दिन काम वाम करके भाई अपने घर में वो आती है एंड सडनली जो फरिश्ता रहता है वो आकर के वहां पर उसकी भविष्यवाणी कर देता है, क्योंकि उसको बोल के बताता है कि 5 दिन के बाद दोपहर के 3 बजे तुम मारी जाओगी, मतलब हेल में जाना तुम्हारा निश्चित है। एंड जब ये चीज पार्क युंजा को पता चलती है तो वो तुरंत भाग के जाती है एक लॉ फर्म में जिसका नाम रहता है सोडो। इस लॉ फर्म को भाई लीड कर रही होती है अपनी मिस मिन का कैरेक्टर। एंड फिर आगे कहानी बढ़ती है एंड पार्क युंजा जाकर के जब मिस मिन से मिलती है तो उसको बताती है जो उसकी जो भविष्यवाणी हुई है उसका लाइव टेलीकास्ट करना चाह रहे हैं द न्यू ट्रुथ वाले। एंड अगर वो उस चीज के लिए मान जाती है तो जो चेयरमैन जिनसू है उसको 3 अरब वॉन देगा अगर वो अपनी डिमॉन्स्ट्रेशन, जो मतलब फरिश्ते आते हैं उसको वर्ड दिया गया इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन कराती है तो उसको 3 अरब वॉन मिलेगा, मतलब लाइव जो टेलीकास्ट कराएगी तो उसके लिए मिलेगा। एंड इसी चीज के चक्कर में वो लॉयर मिस मिन से मिलती है बस एक ही चीज के लिए कि अगर मुझे कुछ होता है तो जो 3 अरब डॉलर है वो मेरे बेटे एंड बेटी को मिलना चाहिए अगर मुझे फरिश्ते लेकर के जाते हैं। दूसरी तरफ भाई जो डिटेक्टिव जिन एंड जो उसका पार्टनर रहता है वो मिल करके मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट तो कर ही रहे होते हैं, साथ ही साथ वो जाकर के मिलते हैं चेयरमैन। एंड वहां पर भाई अपने डिटेक्टिव को पता चलता है कि जो उसकी बेटी है वो ऑलरेडी चेयरमैन के लिए वर्क कर रही है, मतलब उसके कल्ट ग्रुप का हिस्सा है द न्यू ट्रुथ की। एंड फिर भाई अपन लोग एपिसोड 3 में आते हैं जहां पर जो फाइनली अपनी पार्क युंजा है उसका लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन स्टार्ट किया जाता है। आते हैं फरिश्ते एंड उसको लेकर के जाते हैं काफी बुरी तरीके से उसको मार के लाइव। जब सब लोग देखते हैं भाई सबके अंदर दहशत फैल जाती है कि हाँ कुछ तो है जिसकी वजह से लोग इस तरह से मार के हेल में भेजे जा रहे हैं। लोगों के मन में भाई जो द न्यू ट्रुथ है उनको लेकर के जो होता है ना कि एकदम कट्टरपंथी वाली चीजें आ जाती हैं, क्योंकि भाई जो अपना चेयरमैन रहता है जिनसू वो लोगों को बताता है कि अगर भाई तुम पापी हो तो तुम्हारे लिए मौत के फरिश्ते आएंगे, तुम्हारी भविष्यवाणी जरूर होगी। काइंड ऑफ वो डर लोगों के मन में बैठा देता है जिसकी वजह से द न्यू ट्रुथ को सभी के सभी फॉलो करने लगते हैं। अपन लोगों को पता रहता है कि डिटेक्टिव जिन एंड जो अपनी मिस मिन है वो लोग पार्क युंजा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मतलब वो नहीं चाहते थे कि इनका लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन हो, जिसकी वजह से भाई पब्लिक भड़क जाती है एंड डिटेक्टिव जिन के ऊपर अटैक कर देती है। साथ ही साथ अपनी जो मिस मिन रहती है अपनी माँ के साथ जब निकलती है तो उस पर भी वो लोग अटैक कर देते हैं। एंड इसी अटैक के बीच में जो मिस मिन की माँ रहती है वो मारी जाती है एंड जो मिस मिन रहती है वो पूरी तरीके से घायल हो जाती है। एंड उसके बीच में भाई उसको एक फ्यूचर चर्च नाम की चीज के बारे में पता चलता है, जो कि भाई कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाता है, क्योंकि जो फ्यूचर चर्च वाले उनके पास जो अपना चेयरमैन वो जाकर के अपनी भविष्यवाणी के बारे में बताता है। आई मीन 20 साल के बाद जो अपना चेयरमैन है वो भी मारा जाएगा, उसको भी मौत के फरिश्ते लेने आएंगे। लेकिन अपने चेयरमैन की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहां पर भाई वो अपने डिटेक्टिव जिन को एक्सप्लेन करता है कि भैया मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, इवन 1 रुपए की पेंसिल भी नहीं चुराई है, लेकिन उसकी भविष्यवाणी हुई रहती है, मतलब उसका मरना तय है। जिसके बाद भाई डिटेक्टिव जिन एक दिन जब अपने ऑफिस जाता है तो उस पर अटैक होता है एंड अटैक होने के बाद वो चेयरमैन को कॉल करता है कि भैया तू कहाँ है। चेयरमैन उसको एक काफी वीरान सी टाइप की जगह में
बुलाता है जहां पर आई थिंक उसका कॉलेज था। डिटेक्टिव जिनको वहां पर अपना चेयरमैन एक्सप्लेन करता है कि आज मेरी मौत का दिन है, मेरी मौत के बाद सारी चीजें दुनिया में बदल जाएंगी। डिटेक्टिव जिन भैया तुम्हारे पास दो ऑप्शन, पहली चीज कि अगर मैं चेयरमैन हूं, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, अगर तुम चाहो तो मेरी मौत का जो लाइव रहेगा उसको रिकॉर्ड करके पब्लिक को दिखा सकते हो कि भैया चेयरमैन भी मारा जा सकता है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये रहे कि मुझे मरने एंड जो मेरी मौत का रहस्य है उसको तुम भूल जाओ, जाओ अपनी बेटी के साथ अपनी एक अच्छी लाइफ बिताओ। एंड ऐसा होता भी है क्योंकि डिटेक्टिव जो अपने बेटी को ढूंढ रहा होता है एंड वो डिसाइड करता है कि भैया तुम मरो तो मरो, जाओ मर जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी मौत का जो रहस्य है वो किसी को नहीं बताऊंगा। एंड थोड़ी देर के बाद ही जो चेयरमैन रहता है उसको लेने आ जाते हैं अपने मॉन्स्टर्स, मारा जाता है वो। एंड एपिसोड 3 जो है यहीं पर भाई एंड हो जाता है। लेकिन भाई एपिसोड 3 के बाद जो कहानी रहती है पूरी तरीके से इस कीड़ामा में यू टर्न ले लेती है। एपिसोड 4 से जो चीजें हैं उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको फिर से रिमाइंड कर देता हूं कि 1, 2, 3 में मेजर की पॉइंट्स क्या थे। पहला पॉइंट जो अपनी मिस मिन है वो सोडो लॉ फर्म के लिए वर्क कर रही थी एंड करंटली वो घायल है। दूसरा पार्क यूंजा मर चुकी है। तीसरा अपना जो डिटेक्टिव जिन का कैरेक्टर था वो अपनी बेटी के साथ जाकर के एक हंसी खुशी लाइफ बिताने लगता है। एंड जो आगे के एपिसोड आएंगे 4, 5, 6 उसमें कहीं भी डिटेक्टिव जिन का कोई भी जिक्र नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अपना चेयरमैन जिंसू का कैरेक्टर था वो मर चुका है एंड उसकी जगह पर एक दूसरा चेयरमैन आके बैठ जाता है जो कि फ्यूचर चर्च के लिए वर्क कर रहा था। ये कुछ मेजर इवेंट है जो कि एपिसोड 3 में होते हैं, बट एपिसोड 3 के बाद आपको 4 साल का गैप देखने को मिलता है। दुनिया बदल चुकी है, लोगों के अंदर द न्यू ट्रुथ को लेकर के काफी ज्यादा भरोसा बैठ चुका है क्योंकि वो लोग जो बोल रहे हैं बस भाई पब्लिक वही मान रही है। एंड एपिसोड 4 से अपन लोगों को एक नए कैरेक्टर की जर्नी देखने को मिलती है जिसका नाम है प्रोड्यूसर बे या फिर योंगजे कह सकते हो, जिसके लाइफ में भाई अभी जस्ट ही खुशियां आई थी क्योंकि उसका एक बेबी हुआ था। मतलब उसकी एक पत्नी भी है एंड उससे उसको एक बेबी हुआ था। लेकिन उसके लाइफ में भाई ट्विस्ट ये आता है कि जो बेबी हुआ होता है उसकी भी भविष्यवाणी हो जाती है। मेजर क्वेश्चन 4, 5, 6 में आपको यह सॉल्व करना रहता है कि भाई उस बच्चे का क्या कसूर है, क्या वो पहले से ही बहुत बड़ा पापी था जिसकी वजह से उसको मॉन्स्टर्स लेने आएंगे। एंड इसी क्वेश्चन का आंसर पाने के जो अपना प्रोड्यूसर बे रहता है वो इधर उधर की 4 साल पहले जो चीजें हुई थी उनकी वीडियोस वगैरह देखना शुरू करता है। इवन उसकी वाइफ भी पता करती कि एक्चुअली पहले भी ऐसा कोई केस आया था क्या, किसी बच्चे को सजा दी गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ऐसा नहीं होता। मतलब एक पहला केस बनने जा रहा है जहां पर एक बेबी को जो मतलब नवजात है उसको भी सजा मिलेगी। इसी के चक्कर में जो है भाई अपना हीरो रहता है प्रोड्यूसर बे, वो एक प्रोफेसर से मिलता है जो कि एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा होता है एंड जो वो प्रोफेसर है उसको सोडो लॉ फर्म की जो अपनी मिसमिन रहती है उससे जाके मिलाता है। वहां पर भाई जो अपनी मिसमिन है उसको एक्सप्लेन करती कि जो द न्यू ट्रुथ वाले थे उन्होंने लोगों के मन में गलत भावनाएं धारणाएं स्थापित कर दी हैं। जो ये चीजें हो रही हैं किसी गॉड से रिलेटेड नहीं, जो ये भविष्यवाणियां हो रही हैं ये प्री प्लान नहीं है, ये सडनली किसी के लिए भी हो जा रही है। जो ये फिनोमिना है इसको अभी तक पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया कि एक्चुअली में चल क्या रहा है अपनी दुनिया। लेकिन जो द न्यू ट्रुथ का चेयरमैन था जिनसू, उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया है, लोगों के मन में ये डर बैठा दिया कि अगर तुम पाप करोगे तो तुम्हारा डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। तो वहीं पर प्रोड्यूसर बे पूछता है कि भाई आखिर मेरे बेबी का क्या कसूर है, क्या वो जन्म से ही सिनर था। वहां पर मिसमिन उससे रिक्वेस्ट करती कि देखो भैया तुम्हारा बेबी तो मरने वाला है, मॉन्स्टर उसको तय तारीख पर आके लेके जाएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो इसका डिमॉन्स्ट्रेशन होगा वो पब्लिक पूरी तरीके से देखे, लोगों को पता चले कि जो ये पाप पुण्य का खेल चल रहा है वो एक्चुअली में द न्यू ट्रुथ जो था उन्होंने लोगों के अंदर डाला है। ऐसा कुछ भी नहीं, किसी का भी टाइम आ सकता है। एंड स्टार्टिंग में भाई प्रोड्यूसर बे इस चीज के लिए मना करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो रेडी हो जाता है कि भैया ठीक है तुमको जो करना है लाइव लोगों को दिखाना है सच्चाई तो तुम दिखा सकते हो मेरे बेटे के। लेकिन जो उसकी वाइफ रहती वो मना करती एंड एक दिन वो उठ करके अचानक से द न्यू ट्रुथ की हवेली में चले जाते, मतलब जो उनका ऑफिस रहता है उसमें चली जाती है। यहीं पर कहानी पे ट्विस्ट आता है क्योंकि जो अपना प्रोफेसर रहता है यूनिवर्सिटी का उसको जो एरो हेड वाले रहते हैं उसको पकड़ के काफी बुरी तरीके से मार वार देते हैं एंड लोगों को पता चलता है कि जो प्रोड्यूसर बे की जो बेटी है यानी कि जो बेटा यानी कि जो उसकी वाइफ है वो द न्यू ट्रुथ की ऑफिस में बैठी है। तो वहां पर जाकर के लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन समहाउ मिस मिन एंड जो उसका पति रहता है उस बिल्डिंग से उसको निकाल लेता है। भाई वो लोग एक ऐसी जगह पर आते हैं जहां पर कुछ लोग रह रहे होते हैं, वहां पर सबको पता रहता है कि अब इसका टाइम बेबी का आने वाला है, मॉन्स्टर्स को लेने आएंगे। तो उसकी जो वाइफ रहती है वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है कि भाई किसी तरीके से मैं अपने बेटे को बचा सकूं। लेकिन उसी के बीच में एरो हेड वाले भी आते हैं एंड जो वो जोकर रहता है ना एरो हेड वाला, उसका भी डिमॉन्स्ट्रेशन होने वाला था। मतलब जो प्रोड्यूसर बे का बेटा रहता है उसके मरने के 5 मिनट बाद उसका भी डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। अपने आप को थोड़ा सा मसीहा वसीहा याद रहे ना, थोड़ा मसीहा वसीहा समझने लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो मॉन्स्टर रहते हैं प्रोड्यूसर बे के बेटे को लेने को आ जाते हैं एंड जो अपना प्रोड्यूसर बे रहता है उसकी वाइफ रहती है अपने बेटे को बचाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने रस्सी उससे बांध के बेटे को बीच में लेके बैठ जाते हैं। मॉन्स्टर आ करके डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं बट समहाउ जो बेबी रहता है वो बच जाता है एंड जो माँ बाप रहता है यानी कि प्रोड्यूसर बे वहीं पर मारे जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर जो लोग देख रहे होते हैं उनको पता चलता है कि जो द न्यू ट्रुथ वाले हैं
भाई उन्होंने झूठ बोला है। डिपेंड नहीं करता है कि आप पापी हो या फिर नहीं, आपका भी टाइम आ सकता है। एंड जब वो बेबी बच जाता है तो लोगों के अंदर से द न्यू ट्रुथ का जो भरोसा रहता है वो टूट जाता है। जो वो बेबी रहता है उसको लेकर के जो अपनी मिस मिंग का कैरेक्टर वो वहां से भाग जाती है। साथ ही साथ जो अपना जोकर रहता है एरो हेड वाला, उसका भी डिमॉन्स्ट्रेशन उसी बिल्डिंग में कुछ देर के बाद होता है एंड वहां पर वो मारा जाता है। तो मोटा मोटा भाई यहीं पर सीजन 1 की कहानी एंड हो जाती है, जहां पर जो अपनी मिस मिन है उस बच्चे को लेकर के भाग गई है। प्रोड्यूसर भी एंड उसकी वाइफ मारी जाती है। एरो हेड वाले पूरी तरीके से टूट गए हैं, द न्यू ट्रुथ भी पूरी तरीके से टूट गया। जो भरोसा था लोगों के अंदर वो पूरी तरीके से टूट गया। लेकिन इसी के लास्ट में आपको एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है, जहां पर जो अपनी पार्क युंजा का कैरेक्टर था वो हेल में जाने के बाद फिर से रिजरेक्ट हो गया, मतलब फिर से वो जिंदा हो गई। बस यहीं पर भाई पूरी तरीके से सीजन 1 खत्म हो जाता है। अब आगे जो सीजन 2 में चीजें होने वाली हैं, अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि जो चेयरमैन जिंसू का कैरेक्टर था वो भी समहाउ वापस आ गया एंड जो अपनी पार्क युंजा का कैरेक्टर था वो भी समहाउ वापस आ गया। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो अपन लोगों को सीजन 2 यानी कि परसों 25 तारीख को पता चलेगा। उम्मीद करता जो मैंने आपको मोटा मोटा ऊपर से चीज समझाई होंगी वो समझ में आ गई होंगी एंड आई होप कि आपको मेरा जो एक्सप्लेनेशन था वो पसंद आया होगा। तो वीडियो काम के लिए तो इस वीडियो को लाइक करना। मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर के चीजें नहीं एक्सप्लेन की, बट हाँ ऊपर मैंने आपको समझा दिया कि सीजन 1 में क्या हुआ था एंड जो बचे कुछ कैरेक्टर उनके साथ अब आगे क्या होगा। काम के लगे हुए तो इस वीडियो को लाइक करना, जो सब्सक्राइब करना है। बाकी मैं फिर से मिलता हूं नई वीडियो में। टिल देन बाय।